क्या आपने कभी ऐसी चीज खरीदी है जो आपकी जिंदगी को तहस नहस कर दे? कला प्रेमी आरव ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तब की जब उसने एक रहस्यमयी और पुरानी मूर्ति खरीदी। मूर्ति के घर आते ही सब कुछ बदल गया। अजीबोगरीब घटनाएं, रात के अंधेरे में कानों में फुसफुसाहटें और एक अनजानी औरत की डरावनी चीखें जो हर रात तेज होती जा रही थीं। आरव को लगा ये सब उसके दिमाग का खेल है, पर फिर वो डरावनी सच्चाई सामने आई। क्या आरव इस खतरनाक मूर्ति से बच पाएगा या ये उसका अंत साबित होगी? इस दिल दहला देने वाली कहानी को एक बार शुरू किया तो अंत तक जाने से खुद को रोक पाना मुश्किल होगा। क्या आप तैयार हैं? आरव एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखता था, जिसे उसकी शाही स्थिति के लिए जाना जाता था। इस वंश के पास गंगा के किनारे बनारस में एक विशाल पैतृक संपत्ति थी। साथ ही परिवार ने पीढ़ियों से कई अन्य संपत्तियां भी विरासत में प्राप्त की थीं, जिससे उनका सामाजिक रुतबा और मजबूत हो गया था। हाल ही में आरव ने बनारस विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक की उपाधि हासिल की थी। स्नातक के बाद उन्होंने शांति निकेतन के विश्व भारती विश्वविद्यालय के कला भवन में मूर्ति कला में अपनी रुचि को निखारने का फैसला किया। आरव का एक खास सपना था, वह अपने पैतृक घर को एक कला गैलरी में तब्दील करना चाहता था, जिसमें अनमोल और खूबसूरत मूर्तियों का संग्रह हो। कला के प्रति उनके गहरे जुनून ने उन्हें कोलकाता की विभिन्न कला प्रदर्शनियों और नीलामियों तक खींचा, जहां दुर्लभ और अद्भुत कलाकृतियां प्रदर्शित की जाती थीं। इन नीलामियों में अक्सर ऐसी अनूठी वस्तुएं होती थीं जो आम लोगों की पहुंच से बाहर थीं। आरव धीरे धीरे कला की इस भूमिगत दुनिया की ओर आकर्षित होने लगा, जहां कीमती और दुर्लभ वस्तुओं का गुप्त रूप से लेन देन होता था। शुरुआत में आरव केवल इन नीलामियों को देखा करता था, समझते हुए कि किस तरह विभिन्न कलाकृतियां नीलाम होती हैं और किस तरह लोग उन पर बोली लगाते हैं। हालांकि समय के साथ उसकी रुचि गहराने लगी और उसने खुद भी नीलामी में भाग लेना शुरू किया, लेकिन अब तक उसे कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली थी जिसने उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ी हो। यह सब तब बदल गया जब एक दिन वह एक नीलामी घर में प्रवेश कर गया और उसकी नजर एक असाधारण मूर्ति कला पर पड़ी। वह मूर्ति कला पूरी तरह से ईंटों से बनी थी और ये ईंटें इतनी जटिल तरीके से जोड़ी गई थीं कि उन्होंने एक अद्भुत, लगभग रहस्यमय आकृति का निर्माण किया था। जैसे ही आरव ने इसे देखा, उसे एहसास हो गया कि यह मूर्ति कला खास है और उसे इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना है। नीलामी की शुरुआत 50,000 से हुई और जल्द ही बोली तेजी से बढ़ने लगी। एक ने 60,000, दूसरे ने 70,000 की बोली लगाई और बोली 1 लाख तक पहुंच गई। आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ उठाया और साहसपूर्वक बोली लगाई 90,000। उसकी गहरी और दृढ़ आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, जिससे उपस्थित लोग चौंक गए। माहौल में एक अजीब सा तनाव छा गया, मानो बाकी लोग उसकी इस अप्रत्याशित बोली से हिचक रहे हों। लेकिन तभी एक काउंटर बोली सामने आई, 1 लाख। आरव के मन में उत्सुकता और बेचैनी का मिश्रण था। वह जानता था कि यह मूर्ति कला सिर्फ एक कलाकृति नहीं थी, यह कुछ और थी, कुछ खास। अब उसके सामने चुनौती थी कि वह किस हद तक जा सकता है। तनाव कमरे में महसूस किया जा सकता था, लेकिन आरव अडिग था। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जोर से कहा 1.5 लाख। उसकी आवाज जैसे हवा को चीरते हुए पूरे हॉल में गूंज गई और पूरा कमरा अचानक सन्नाटे में डूब गया। हर कोई हैरान था, जैसे समय थम सा गया हो। आरव की इस अप्रत्याशित बोली ने सभी को चौंका दिया। उस पल में यह साफ हो गया कि आरव न केवल कला के लिए अपने जुनून में अद्वितीय था, बल्कि वह किसी भी कीमत पर इस मूर्ति कला को हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। नीलामी घर के लोग उसकी इस धृष्टता और आत्मविश्वास से कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गए। आरव अपनी शाही वंशावली और कला के प्रति अपने गहरे जुनून के साथ उस दिन आखिरकार वह अनमोल मूर्ति कला हासिल करने में सफल हो गया। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस मूर्ति कला की बाहरी सुंदरता के पीछे एक गहरा और रहस्यमय राज छिपा हुआ था, जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। मूर्ति कला हासिल करने के बाद आरव की उत्तेजना चरम पर थी। उसने तुरंत इसे बनारस में स्थित अपनी पैतृक हवेली भेजने का प्रबंध किया, जहां वह इसे अपनी निजी गैलरी में गर्व से प्रदर्शित करने की योजना बना रहा था। पहली नजर में साधारण दिखने वाली यह मूर्ति कला कुछ अलग थी। उसमें एक अजीबोगरीब आकर्षण था जो आरव को उसकी ओर खींच रहा था, मानो उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। कुछ दिनों बाद मूर्ति कला आखिरकार हवेली में पहुंच गई। कामगारों ने इसे गंगा के किनारे बालकनी के पास एक बड़े कमरे में सावधानी पूर्वक रखा। आरव को एक अजीब सा संतोष महसूस हुआ, मानो यह मूर्ति कला हमेशा से उसी स्थान की हकदार थी। लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराया, माहौल में कुछ असामान्य होने लगा।
आरव, जो अपने कला संग्रह की प्रशंसा करते हुए अक्सर देर रात तक जागता रहता था, उस रात भी मूर्तिकला के साथ कमरे में रुका रहा। उसकी आंखें मूर्तिकला पर टिकी थीं। जब उसने कुछ अजीब महसूस किया, कमरे की शांति के बीच ईंटों से एक धीमी लयबद्ध ध्वनि आ रही थी। यह ध्वनि शुरुआत में इतनी मामूली थी जैसे किसी दूर के दिल की धड़कन हो, लेकिन रात के बढ़ने के साथ यह ध्वनि तेज और स्पष्ट होने लगी। आरव ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, सोचते हुए कि शायद यह उसकी थकी हुई कल्पना का खेल हो सकता है। लेकिन जितना उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, उतना ही वह ध्वनि उसके अंदर बेचैनी पैदा करने लगी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और कमरे का माहौल धीरे धीरे असहज होता जा रहा था। अगली सुबह आरव बेहद थका हुआ जागा। रात की रहस्यमयी ध्वनि सुबह होते ही बंद हो गई थी, लेकिन उसके मन में बेचैनी का एक अजीब सा एहसास गहरा होता गया कि कुछ ठीक नहीं था। पूरे दिन जब वह अपनी सामान्य दिनचर्या में लगा रहा, उसने घर के चारों ओर अजीब घटनाएं देखनी शुरू कर दी। वस्तुएं अपनी जगह से थोड़ी सी हिली हुई मिलती, छायाएं वहां दिखती जहां नहीं होनी चाहिए थीं, और जब भी वह अकेला होता, हॉलों में धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती। आरव ने पहले सोचा कि ये घटनाएं हवेली की पुरानी बनावट या हवा का खेल हो सकती हैं, लेकिन जब यह लगातार जारी रहा तो उसका शक बढ़ता गया। इन रहस्यमयी घटनाओं के कारण का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित आरव ने मूर्तिकला के इतिहास की खोज शुरू करने का फैसला किया। उसने तुरंत नीलामी घर से संपर्क किया, लेकिन उन्हें मूर्तिकला के बारे में बहुत कम जानकारी थी। केवल एक संकेत वे दे सके। यह मूर्तिकला सुंदरबन के पास स्थित एक प्राचीन और वीरान मंदिर से लाई गई थी, जिसके बारे में स्थानीय लोग मानते थे कि वह शापित था। किंवदंतियों के अनुसार उस मंदिर में एक काला अनुष्ठान किया गया था, जिसमें एक प्राचीन देवता की पूजा की गई थी। माना जाता था कि यह मूर्तिकला उस अनुष्ठान का हिस्सा थी और वह श्राप आज भी उसमें बसा हुआ था। आरव के मन में भय और उत्सुकता का मिश्रण था। उसे यह समझ में आने लगा कि उसकी रातों की बेचैनी और हवेली में हो रही अजीब घटनाएं शायद इस शापित मूर्तिकला से जुड़ी हो सकती हैं। अब सवाल यह था कि क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा, या यह मूर्तिकला उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने वाली थी। इससे प्रभावित और थोड़ा भयभीत होकर आरव ने और गहराई से जानकारी जुटाने का फैसला किया। सुंदरबन की यात्रा पर वह एक बूढ़े ग्रामीण से मिला, जिसने मूर्तिकला के बारे में अधिक जानकारी दी। उस ग्रामीण ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, ये ईंटें साधारण नहीं हैं, ये एक भूली बिसरी बलि की अवशेष हैं। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। ये ईंटें कभी एक मंदिर का हिस्सा थीं, जिसे एक प्राचीन आत्मा को बंदी बनाने के लिए बनाया गया था। वह आत्मा उन ईंटों में बंधी हुई है, और जो भी उन्हें अपने पास रखता है वह उसकी क्रोध को जगाने का जोखिम उठाता है। आरव ग्रामीण की इन रहस्यमयी और भयानक बातों से परेशान होकर घर लौट आया। उसने सोचा कि क्या उसकी हाल की सारी परेशानियां इसी मूर्तिकला से जुड़ी हैं। उसी रात अजीब घटनाएं और अधिक भयानक रूप लेने लगी। ईंटों से आने वाली लयबद्ध ध्वनि फिर से सुनाई देने लगी, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज और खतरनाक। आरव की सांसें थमने लगी। जैसे जैसे ध्वनि गहराई, कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। हवेली की दीवारों पर प्रतिबिंब फैलने लगी, मगर इस बार वे असामान्य रूप से हिल रही थीं, मानो जीवित हों और किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हों। आरव के भीतर भय गहराने लगा। वह समझ चुका था कि वह सिर्फ एक मूर्तिकला नहीं, बल्कि एक श्रापित वस्तु को अपने साथ लेकर आया था। अब वह एक भयानक उलझन में फंस चुका था। क्या वह इस आत्मा को रोक पाएगा, या वह उसके जीवन को तबाह कर देगी? आधी रात के समय आरव एक भयानक दृश्य से हड़बड़ा कर जागा। उसकी आंखों के सामने मूर्तिकला की ईंटें खुद ब खुद हिलने लगीं, जैसे अदृश्य हाथ उन्हें नई शक्ल में ढाल रहे हों। कमरे में अचानक एक दमनकारी ताकत भर गई, जिससे वातावरण घुटन भरा और भारी हो गया। फुसफुसाहटें अब बेहद तेज और असहनीय हो गई थीं, मानो कोई पुरानी और खौफनाक आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंज रही हो। ऐसा लग रहा था मानो पूरी हवेली जीवित हो गई हो और मूर्तिकला के अंदर कुछ भयंकर अंधकार मुक्त होने की कोशिश कर रहा हो। डर से कांपते हुए आरव ने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। प्रतिबिंब उसकी चारों ओर गहरी और ठोस हो गई, मानो कोई अदृश्य ताकत उसकी हरकतों को रोक रही हो। जैसे ही उसने बचने की उम्मीद छोड़ दी, उसकी नजर अचानक मूर्तिकला की ओर गई। उसे पहली बार कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी रीढ़ में सर्द डर उतार दिया।
मूर्तिकला की ईंटों के बीच की दरारों से एक भयानक विकृत चेहरा उभरने लगा। वह चेहरा अजीब तरह से तिरछा और भयानक था और उसकी आंखें अंधेरे में हल्की हल्की लाल चमक रही थीं। वह चेहरा सीधे आरव की ओर घूर रहा था, मानो उसे पहचानता हो, उसके हर डर को जानता हो। आरव की सांसें तेज हो गईं और उसके पूरे शरीर में एक ठंडक सी फैल गई। वह समझ चुका था कि यह आकृति वही प्राचीन आत्मा थी जिसकी चेतावनी उसे दी गई थी। जब आकृति पूरी तरह से उभर आई, आरव को गहराई से सच्चाई का एहसास हुआ। ईंटों से बंधी आत्मा सदियों से फंसी हुई थी, बेचैन और स्वतंत्रता की प्रतीक्षा करती हुई। मूर्तिकला की हवेली में आने के बाद उसे अब मुक्त होने का मौका मिल गया था। कमरे का तापमान और भी ठंडा हो गया और एक दमनकारी ऊर्जा उसके सीने पर दबाव डालने लगी, जिससे उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। उसकी अंतिम चेतना के क्षणों में आरव ने स्पष्ट रूप से उन फुसफुसाती आवाजों को सुना, अब हम आजाद हैं, तुम हमारी जगह लोगे। अगली सुबह आरव ने खुद को हवेली के बाहर पाया, असहनीय थकावट और कमजोरी में डूबा हुआ। उसे यह याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा, लेकिन हवेली के अंदर अजीब शांति छाई हुई थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था, सिवाय मूर्तिकला के। मूर्तिकला अब गायब थी और उसकी जगह केवल बिखरी हुई ईंटें पड़ी थीं, जैसे वह पूरी तरह से नष्ट हो गई हो। आरव को महसूस हुआ कि उसकी खुद की छवि अब बदल गई थी और हवेली का रहस्यमय प्रभाव उसकी आत्मा पर गहरा असर डाल चुका था। वह जानता था कि यह घटना उसे हमेशा के लिए बदल देगी और हवेली की भयानक रहस्यमयी ताकतें अब भी कहीं छिपी हो सकती थीं। दिन बीतते गए, लेकिन आरव का भयानक अनुभव उसकी जिंदगी से मिटता नहीं दिखा। हवेली, जो कभी उसकी शान और जीवन का केंद्र थी, अब वीरान और खोखली लगने लगी थी, मानो उसमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण निकल गया हो। वह अपनी सामान्य जीवन शैली को फिर से अपनाने की कोशिश करता, लेकिन हमेशा एक अजीब सी छाया का एहसास होता जो उसकी चारों ओर घूमती रहती थी। समाज से दूर आरव अब एकांत जीवन जीने लगा। वह व्यक्ति जो कभी कला और नीलामी में गहरी रुचि रखता था, अब एक छाया मूर्ति बन चुका था, अपनी यादों और मूर्तिकला की भयानक छवि से परेशान। उसने उस कमरे के पास भी जाना छोड़ दिया जहां मूर्तिकला रखी थी। उसने उसे बंद कर दिया था, मानो अपनी स्मृति को भी वहीं बंद करना चाहता हो। फिर भी हवेली की फुसफुसाहट कभी खत्म नहीं हुई। रातों को जब हवेली में हर जगह अंधेरा और सन्नाटा छा जाता, आरव सुन सकता था कि जैसे दूर से फुसफुसाहटें आ रही हों। ये फुसफुसाहटें उसे उस रात की याद दिला देती जब वह मूर्तिकला के सामने खड़ा था और उसकी आत्मा ने उसे घेर लिया था। आरव जानता था कि हवेली के रहस्यों का पीछा अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और वह उन आत्माओं की अदृश्य उपस्थिति से कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाएगा। कुछ हफ्तों बाद पास के गांव के लोग हवेली के बारे में फिर से बातें करने लगे। रात के समय अजीब सी रोशनी और असामान्य आवाजें हवेली से आने लगीं। धीरे धीरे ये अफवाहें फैलने लगीं कि हवेली में कुछ अशुभ हो रहा है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां भूतिया आकृतियां घूमते हुए देखी हैं, जबकि दूसरों ने उस बंद कमरे से चीखें सुनने का अनुभव किया। एक रात आरव अपने अध्ययन कक्ष में बैठा था, उस अजीब सी शांति को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। वह पुराने दस्तावेज और पत्र पढ़ रहा था जब उसकी नजर अचानक एक पुराने लिफाफे पर पड़ी। यह लिफाफा उससे पहले कभी नहीं दिखा था और इसमें कोई पता नहीं था, केवल उसकी खुद की नाम के साथ धुंधली स्याही से लिखा हुआ एक संदेश था। जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने लिफाफा खोला और अंदर एक कागज मिला जिस पर हाथ से लिखा हुआ एक पत्र था। पत्र का संदेश अस्पष्ट और रहस्यमय था। आरव, जो चीज तुमने प्राप्त की है वह केवल एक मूर्तिकला नहीं है, यह एक बंधी आत्मा का वाहक है और अब वह तुम्हें बुला रही है। यदि तुम शांति चाहते हो तो तुम्हें सत्य को जानना होगा। पत्र पढ़ते ही आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने महसूस किया कि हवेली में हो रही अजीब घटनाएं सिर्फ एक संयोग नहीं थीं, बल्कि कहीं गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थीं। यह पत्र उसे बताता था कि अब उसे अपनी पुरानी खोज और मूर्तिकला की सच्चाई की गहराई में जाना होगा, वरना उसके जीवन में यह असामान्य और भयावह उपस्थिति स्थायी हो जाएगी। जब आरव ने पत्र खोला तो अंदर एक पीला पुराना कागज मिला जिस पर लिखा था, ईंटें सब कुछ याद रखती हैं, वे कभी खोती नहीं हैं और चक्र फिर से शुरू हो जाता है। यह पढ़ते ही आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। गहरे भय से भरा हुआ उसने तुरंत उस बंद कमरे की ओर दौड़ लगाई जहां वह मूर्तिकला रखी थी। कई हफ्तों से उसने वहां कदम नहीं रखा था, लेकिन कुछ अदृश्य शक्ति उसे वहां खींच रही थी। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस रात था, सिवाय एक बात के,
वहां अब एक ईंट खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, उसी जगह जहां मूर्तिकला की ईंटें बिखरी हुई थीं। ये ईंट न केवल नए तरीके से खड़ी थी, बल्कि उसमें एक प्रकार का अदृश्य आकर्षण था, जैसे वह अपनी मौजूदगी का इशारा करा रही हो। आरव ने डरते हुए कदम पीछे खींचे। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे एहसास हुआ कि यह संकेत है, एक चेतावनी कि कुछ फिर से शुरू हो रहा है। हवेली के भीतर की दमनकारी ऊर्जा अब और भी अधिक स्पष्ट हो गई थी और वह समझ गया कि उसे जल्दी कुछ करना होगा, वरना इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार हो सकता है। आरव की नजरें उस ईंट पर टिकी रहीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ईंट उसे घूर रही हो। उसके भीतर से एक अजीब सी ऊर्जा उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह जानता था कि उसे वहां से दूर जाना चाहिए, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे, उसे हिला नहीं पा रहे थे। तभी कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे खिड़कियां और दरवाजे जोर से बजने लगे। दीवारों पर हल्की फुसफुसाहटें फिर से गूंजने लगी। वही आवाजें जो उसने उस रात सुनी थीं, अब स्पष्ट हो रही थीं, जैसे वे उसकी आत्मा में घुसने की कोशिश कर रही हों। हवेली के भीतर का माहौल अचानक बदल गया और आरव को लगा जैसे वह पुरानी भयानक रात का सामना फिर से कर रहा हो। कमरे की ठंडी हवा ने उसे और भी बुरी तरह से घेर लिया। आरव की सांसें तेज हो गईं और उसकी आत्मा के भीतर एक गहरा भय समा गया। फुसफुसाहटें अब स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं। उनकी आवाजें तीव्र और अधिक घनी हो गईं, जैसे वे किसी नई चीज के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हों। उसने एक गहरी सांस ली और बिना देर किए डर से कांपते हुए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, एक असामान्य ताकत ने उसे रोक लिया। कमरा अब एक दमनकारी उपस्थिति से भर गया था और आरव ने महसूस किया कि वह एक ऐसे चक्र में फंस चुका है जिसे तोड़ने के लिए उसे गहरे रहस्य को उजागर करना होगा। आरव ने कांपते हुए अपनी नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने कुछ और ही दिखने लगा। ईंटों के ढेर से धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी, पहले अस्पष्ट और धुंधली, लेकिन फिर एक स्पष्ट रूप लेने लगी। वह वही मूर्ति थी जो कभी उस जगह खड़ी थी, अब फिर से जीवंत होती जा रही थी। मूर्ति के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें जंगली और लाल हो गईं, जैसे किसी प्राचीन राक्षसी ताकत ने उसमें घर कर लिया हो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया था कि जिस मूर्ति को उसने छेड़ा था वह कोई साधारण कलाकृति नहीं थी। वह किसी शापित आत्मा का घर थी और अब वह आत्मा पूरी तरह से जाग चुकी थी। तुमने हमें मुक्त किया। मूर्ति की फुसफुसाहट कमरे में गूंजने लगी। अब तुम्हारा समय आ गया है। आरव का डर अब असीमित हो गया। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जब वह दरवाजे की ओर बढ़ा तो महसूस किया कि दरवाजा ज्यों का त्यों खड़ा था। हर कोशिश के बावजूद दरवाजा खुल नहीं रहा था। उसके चारों ओर की प्रतिबिंब और भी अधिक घनी हो गई और वह महसूस कर रहा था कि कमरे की ऊर्जा अब उसे पूरी तरह से जकड़ चुकी है। मूर्ति की विकृत मुस्कान और उसकी सरसराहट अब एक भयावह स्वर में बदल गईं। आरव को यह समझ में आ गया कि वह केवल एक खेल का हिस्सा था, एक ऐसे चक्र का जिसे तोड़ना अब उसके बस की बात नहीं रही। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें कांपने लगीं और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका गला घोंट रही हो। तुम अब इस हवेली के नए रखवाले हो। आवाज इस बार और भी भारी और दमनकारी स्वर में गूंजी। अब तुम हमारी जगह संभालोगे। आरव ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। पूरा कमरा एक भयंकर अंधकार में डूब गया और उसके चारों ओर धुंधली आकृतियां उभरने लगीं। इन आकृतियों ने उसे घेर लिया और आरव ने महसूस किया कि वह उन आत्माओं से घिरा हुआ है जो अब उसकी आत्मा को अपनी जकड़ में लेने के लिए तैयार थीं। वह अंधेरे में असहाय महसूस कर रहा था और उसके चारों ओर की फुसफुसाहटें अब एक भयावह स्वर में बदल गई थीं। हर एक आवाज उसके अंदर गहराई से समा रही थी, उसकी आत्मा को निरंतर दबाव में डाल रही थी। आरव ने अपनी अंतिम कोशिश की, लेकिन कमरे की ऊर्जा और आकृति की उपस्थिति उसे पूरी तरह से नष्ट कर रही थी। अचानक अंधेरे में एक अंतिम ठंडी हवा का झोंका आया और आरव का शरीर सुन्न हो गया। वह समझ गया कि वह अब हवेली का हिस्सा बन चुका है और वह आत्माओं की अनंत सजा का हिस्सा बन गया है। हवेली के रहस्यमय चक्र ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था और अब वह खुद भी उन अंधेरी आत्माओं का एक हिस्सा बन चुका था। आत्माओं ने धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और उसने घबराहट में चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी बंद हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा
और धीरे धीरे उसकी जान चली गई। उसी दिन से हवेली के पास कोई नहीं जाता। गांव वालों का कहना है कि आरव फिर कभी वहां से बाहर नहीं निकला। कुछ लोग कहते हैं कि अब वह खुद उस हवेली का हिस्सा बन चुका है और वही मूर्ति उसकी आत्मा को भी अपने साथ बांध चुका है। कभी कभी रात के सन्नाटे में हवेली से फिर वही फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और गांव वालों का मानना है कि जो भी उस हवेली के करीब जाता है वह कभी वापस नहीं आता। हवेली अब हमेशा के लिए शापित हो चुकी है और आरव की कहानी भी उसी के साथ खत्म हो गई। या शायद ये बस एक नए आतंक की शुरुआत हो। लेकिन क्या यह शाप यहीं खत्म हो गया या फिर मूर्ति की खौफनाक कहानी में कुछ और राज छिपे हैं? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।